वाला पीछे होगा हाँ। अरे जो भक्तजन परम पूज्य परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय आज की इस सभा के अध्यक्ष निर्मल पीठाधीश जी महाराज को मैं और उसी के बीच में हमारे प्रवक्तानंद जी महाराज, हमारे साक्षी गोपाल जी साक्षी हरि जी महाराज से भी निवेदन कि वो भी इस मंच में आशीर्वाद दे जय सिया राम, हर हर महादेव, बोलो अखिलेश्वर महाराज की ये हो गया। ये आगे हमारे मध्य में संत अमरप्रीत सिंह जी वृंदावन से भी पधारे हैं। मैं परम पूज्य महामंडलेश्वर प्रवक्तानंद जी महाराज से कहूंगा कि उन्हें भी माल्यार्पण कर उनका सम्मान करें। हमारे डॉक्टर उमेश शास्त्री जी आए हैं हमारे वामदेव मठ ज्योतिर्मठ से, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। अब मैं प्रार्थना करूंगा हमारे श्री पंचायती निर्मल अखाड़े के मुखिया महंत लक्ष्मण सिंह लक्ष्मण सिंह जी महाराज से निवेदन करूंगा कि 2-3 मिनट के अंदर हमें पावन आशीर्वाद दें हमारे मुख्य महंत लक्ष्मण सिंह जी महाराज, क्योंकि यहाँ जितने भी संत उपस्थित है वो घंटों बोलने की समर्थ रखते हैं, लेकिन इतना बड़ा कार्यक्रम को अगर हमें इतना समय एक संत को देंगे तो लगता है कि 4-5 दिन लगातार हमारे अध्यक्ष जी को भी बैठना पड़ेगा। और महाराज जी आपने सबने देखा कि चलने में उनको दिक्कत होती है, लेकिन महाराज जी का जोश कम नहीं है। मैं मुख्य महंत लक्ष्मण सिंह जी महाराज से निवेदन करूंगा कि वो 2-3 मिनट के अंदर अपना भाव रखें। स्वस्ति श्री गुरु नानक को विजयते वंदे गुरु नानकम गोप्यो गुरु नानकेन सततम श्री नानकाय नमः। नान्यो मे श्री गुरु नानकाद गुरु भरः श्री नानकस्यास्म्यहं दासः सतगुरु नानके ममरतिस्त्राय सुमां नानक गृहीत्वा नाराचं यवन कुलहंता गुरुरहो स्वधर्मं सर्वेषां अकथयत शिष्यै परिभृतः कृताः कीटा सिंहा भुवन विदितायेन बलिना सुगोविंदं सिंहं जनिमृतिहरं नौमि शिरसा। श्रीमान 108 परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री नान साहेब जी महाराज परम आदरणीय 108 परम पूज्य साक्षी जी महाराज मंच पर विराजमान मंडलेश्वर संत महंत एवं भक्तजन, आज बड़ा हर्ष का विषय है जो हमारे निर्मल पंचायती अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी प्रवक्तानंद जी महाराज जिन्होंने पिछले साल अखिलेश्वर महादेव की स्थापना किया, जिसके उपलक्ष्य में पीलीभीत में बहुत बड़ी भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी। मैं भी उसमें उपस्थित हुआ था और उसका एक पहला वार्षिक उत्सव मना रहे हैं, जिसमें अनेक हरिद्वार, वृंदावन, बनारस, काशी अनेक स्थानों से संत महापुरुष पधारे जो आपको दर्शन दे रहे हैं। प्रेमियों, ये जो सनातन धर्म है ये अनादि है, इसको खत्म करने के लिए हमारे देश में अनेक लोग आए। इस धर्म की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने अपना बलिदान दिया, जिसके बारे में श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज लिखते हैं, जयू तिलक राखा प्रभ ताका तीनों बड़ो बड़ो बड़ू में शाखा। जयू तिलक के लिए श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी ने दिल्ली के चांदनी चौक में उन्होंने अपना शीश बलिदान कर दिया।
श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने 4 पुत्रों को बलिदान कर दिया और जो है सारा वेदन पुराण की धर्म धसक जाते, आप ही प्रपट जाते, रीत मिट जाती तथा होते मूर्त होती जो के करुणा विधान विधान की। आज श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की ये बड़ा परोपकार है इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए। मैं आज तो वेद पुराण और मंदिर कुछ नहीं होते, एक इस्लाम धर्म होता, इसलिए जो है आज हमारे जो है सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो अनेक जो है लोग इसको मिटाने के लिए लगे हैं, इसलिए हमको सभी को संगठित होकर के इसके लिए जो है रक्षा करने का कटिबद्ध होना पड़ेगा। और हमारे स्वामी प्रवक्तानंद जी महाराज जी जो हमारे बड़े इस इलाके बड़े के कर्मठ एक जो है संत भी हैं और एक राजनीति में भी उनका प्रदेश है। मैं गुरु महाराज से अरदास करता हूँ कि उनकी दिन दुनी राज चावनी तरक्की महाराज को बख्शे और उनको साथ बख्शे, देर वक्ता का दान बख्शे। इसी प्रकार जो है देश की और समाज की सेवा करते रहे, इतना कहकर मैं समाप्त करता हूँ। बहुत ही सुंदर बात हमारे मुख्य लक्ष्मण सिंह जी महाराज ने रखा। अब मैं निवेदन करूंगा श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के मुकामी महंत सुरांश मुनि जी से कि वो भी 2-3 मिनट के अंदर अपना भाव रखे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। आज की सभा के अध्यक्ष श्री महेंद्र जी महाराज इस स्थान के परमाध्यक्ष स्वामी प्रवक्तानंद जी महाराज, मंचस्थ पूज्य संत चरण एवं आए हुए भक्तजन, मैं आपको ये आज धर्म की बात ये नहीं कहूंगा कि आपको मोक्ष कैसे मिल जाएगा, आपको भगवान कैसे मिल जाएंगे, आपको परमात्मा कैसे मिल जाएगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपका जीवन कैसे बचेगा आने वाले काल में। पीलीभीत हाँ लाइव चल रही, देख लो। जैसे बंगाल से आपको खदेड़ा गया, जैसे कश्मीर से आपको खदेड़ा गया, जैसे और अफगानिस्तान से आपको खदेड़ा गया, प्रवक्तानंद जी महाराज जैसे संत हमारे बीच में, साक्षी जी महाराज जैसे संत हमारे बीच में, अगर ये राजनीति का नेतृत्व नहीं करेंगे, आप इनका चुनाव नहीं करेंगे, तो आपका भी यही हाल होने वाला है। बात कर रहा हूँ, ये तो आप अपने आप को भाग्यशाली माने या उस परमात्मा को आप धन्यवाद दें। तुम बता बात करा दो। जी को विधायक चुन रहे थे, उस समय आपकी बुद्धि में ऐसी बात है बाबा जो कि आपने बीजेपी का कितने मिनट में समय ले हुए नहीं, तो अगर पिछले 2 दशक से मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी ना होते तो आज आपका जो कश्मीर में हिंदुओं का हाल हुआ वही हाल आपका यहाँ होने वाला था। निकलेंगे तब। और यदि आपकी चेतना जागृत नहीं हुई, आप जातियों में, आप ऊंच नीच में अगर आपका विभाजन इसी प्रकार रहा तो आपका वही हाल होने वाला है जो कश्मीर में हुआ, जो अफगानिस्तान में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ। मैं प्रवक्तानंद जी महाराज को, साक्षी जी महाराज को, इन सभी महापुरुषों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने हम संतों की मर्यादा रखी, हम संतों की लाज बचाई। नहीं तो महाराज मैं आपको बताता हूं, अगर हम ट्रेन में जाते थे तो लोग हमको धक्के मारते थे, ये कहते थे अरे हमने बड़े आसाराम देखे। इन्हीं महापुरुषों की इधर हूँ पीलीभीत वजह से ये राजनीति में है, प्रदेश की सत्ता संभाल रहे हैं। इसी वजह से
हम लोगों का भी, सभी संतों का भी मान सम्मान है। आप हाँ बहुत महापुरुष सुनने के लिए आपके बीच में उपस्थित हैं, हाँ तो आप उनको सुनेंगे अभी। ठीक है। हरि ओम दर्शक, हरि ओम दर्शक। बहुत ही सुंदर भाव, क्योंकि अगर हम सब संगठित रहेंगे तभी बचेंगे, अगर बटे कटने में भी देर नहीं लगेगी। इतना सुंदर भाव रखते हुए हमारे स्वराज मुनि जी महाराज हमारे मध्य में योगी ओमनाथ जी महाराज विराजमान है। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उन्हीं के साथ में ही हमारे योगी हनुमाननाथ जी महाराज भी विराजमान है। मैं उनका भी इस कार्यक्रम के अंदर और अखिलेश्वर धाम के अंदर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इसी क्रम में हमारे वृंदावन धाम से ब्रह्मचारी चित्त प्रकाश चैतन्य जी महाराज विराजमान है। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि 2-3 मिनट के अंदर ही अपना भाव रखें। वंदे महापुरुष ते चरणारविंद, वंदे महापुरुष ते चरणारविंद। आज की इस सभा का जो अध्यक्ष कर रहे हैं हमारे निर्मल पीठाधीश्वर जी और आचार्य हमारे सच्चिदानंद हरि जी महाराज जी और प्रवक्तानंद जी महाराज जी, मंच पर जितने भी महापुरुष बैठे हैं सभी को प्रणाम करते हुए ओम नमो नारायण। संत हृदय नवनीत समाना, जैसे संतों का हृदय नवनीत मतलब माखन के जैसा होता है। तो किसी कार्य को लेकर के प्रवक्तानंद जी महाराज जी से मिले थे लखनऊ में, तो उन्होंने कहा कि अमुक तारीख को यहाँ उत्सव है और वार्षिक उत्सव है, आपको जरूर पधारना है। तो ऐसे यदि सरल और प्रेम की जो मूर्ति है, ऐसे एक बार में मिलते ही उन्होंने हमको अपना बना लिया। और बड़ा हमारा सौभाग्य है कि आप सबके बीच में आकर के सब संतों का दर्शन, और जैसे हमारे पूर्व महाराज जी ने कहा, हम समझते भी बहुत हैं और सुनते भी बहुत हैं पर चुनते नहीं हैं। तो इस चीज को यदि ध्यान रखेंगे तो आपको जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आएगा। इतना कह के हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरिओम दर्शक। बहुत ही सुंदर भाव हमारे ब्रह्मचारी चित्त प्रकाश चैतन्य जी ने रखा। अब मैं निवेदन करूंगा उदयपुर की धरती से हमारे बाबा कुलदेव सिंह जी महाराज विराजमान है, उनसे भी निवेदन करूंगा कि 2-3 मिनट के अंदर अपना भाव हम सबके मध्य में रखें और प्रवक्तानंद जी महाराज को शुभाशीष दें। परम सत्कार योग गुरु की संगत एवं सभी महात्माओं को, प्रभु प्यारों को नमस्कार है। जो कि हमारे स्वामी प्रवक्तानंद जी महापुरुष, जो कि धर्म को भी लेके और राजनीति को भी लेके चल रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, उनके 7वीं दास की बैठक हुई, उनके विचारों को श्रवण करके बहुत मन खुश हुआ। तो धर्म को आगे लगा करके जब इंसान चलता है, धर्म की ओर लेके चलता है, तो सभी कार्य शुद्ध होते जाते हैं। सो आप बहुत ही उत्तम कर्मों की ये निशानी है, भाग्यशाली है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ने वाणी में लिखा है, 68 तीर्थ यह 7 भगत है, तह वैकुंठ यह नाम उच्चय। हमारे धर्म में, सनातन धर्म में 68 तीर्थ माने जाते हैं। 68 तीर्थों की अगर यात्रा करने जाए कितना समय लगेगा। और वाणी इसी को मोहर लगाती है, जहाँ पूर्ण तत्ववेता महापुरुष अपना पैर रख दे, वहां वो शक्ति कायम हो जाती है 68 तीर्थों की। और गंगा जमुना सरस्वती उदम करे तूर साधु की ताई। गुरबाणी में गुरु जी के वचन दर्ज है, गंगा जमुना सरस्वती ये सभी लोचती हैं कि हमारे बीच में महापुरुष आए, वो अपने चरण को डालें, उनकी चरण धूल प्राप्त हो। तिलविक मैल परे हमरे बिच हमरी मैल साधु की तूर गवाई। महाराज जी कहते हैं, जो कलयुग के समय में अनेक पाप होते हैं, पापों को खत्म करने के लिए एक
महापुरुषों की चरण धूल में इतनी शक्ति है कि वो सभी पवित्रता कायम कर देती है। सो आप सभी संगत जो है बहुत भाग्यवान है जो कि इतने प्रभु के प्यारे महापुरुषों के दर्शन कर रहे हैं। हम बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। स्वामी जी का आदेश हुआ कि आपने भी पहुंचना है, सो हम बहुत आपके महापुरुषों के दर्शन करके बहुत अपने आप को धन्य माना है। गुरु जी कृपा करें, हमारे स्वामी प्रवक्तानंद जी इसे ही तरह दिन रात समाज की जो सेवा और धर्म को आगे लेके बढ़ते रहें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत ही अब मैं निवेदन करूंगा हमारे श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल के कोठारी जसविंदर सिंह शास्त्री जी महाराज से कि वो भी 2-3 मिनट के अंदर भाव रखकर हम सबको अपना पावन आशीर्वाद दें और हमारे महामंडलेश्वर स्वामी प्रवक्तानंद जी को अपना शुभाशीष दें। कोठारी जसविंदर सिंह शास्त्री जी महाराज। ओम जयंतः प्रवेश्य मनोवाचमात् सुखां संजीवयत्यखिलशक्तिधरा सुधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ज्ञान अंजन कर दिया अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा दे संत भेटया नानक मन प्रगास। परम सम्माननीय आज की सभा के परमाध्यक्ष श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल कांसल हरिद्वार के परमाध्यक्ष परम पूज्य श्री श्री श्रीमान साहब जी महाराज तथा हमारे डॉक्टर स्वामी पूज्य चरण श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी साक्षी जी महाराज तथा इस स्थान के परमाध्यक्ष इस दिव्य और भव्य कार्यक्रम के आयोजक कर्णधार परम प्रिय महामंडलेश्वर स्वामी प्रवक्तानंद हरि जी महाराज, पंचायती अखाड़ा निर्मल के मुखिया महंत श्रीमान महंत लक्ष्मण सिंह जी शास्त्री निर्मल आश्रम लखीमपुर खीरीवाड़े, परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी भैयादास जी महाराज, मंच का सकुशल संचालन कर रहे हमारे परम प्रिय महामंडलेश्वर स्वामी अरुणदास जी महाराज, श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के कोठारी परम पूज्य स्वामी राघवेंद्र दास जी महाराज और पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के मुकामी परम पूज्य स्वामी सूर्यांश मुनि जी महाराज और हमारे डॉक्टर स्वामी केशवानंद जी महाराज तथा